दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं ऐसे हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि आपन सभी को पता है कि सरस्वती माता एक बार मुँह पे ज़रूर बैठती हैं और हमेशा दिल से यही चाहती हूँ कि हम सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। मैं हमेशा 2 ही बात आपसे कहना चाहूँगी कि एक तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि ज्योतिष कर्म पर ही आधारित है। दूसरी चीज़, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, कैसी भी स्थिति हो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमें लाइफ में तुलना नहीं करनी है कि इनके पास ये है, इनके पास ये है, तो इस तरीके से हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो ये देखते हैं कि किसी का जैसे सप्तम भाव बहुत मजबूत है, किसी का दशम भाव बहुत मजबूत है, किसी का पंचम भाव बहुत मजबूत है, लगन बहुत मजबूत है। आप लोग देखते भी होंगे किसी का करियर जैसे बहुत अच्छा है, किसी का पति पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, किसी को संतान सुख बहुत अच्छा है। तो सब चीज़ें सबके पास नहीं होती, पर सबको भगवान ने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। तो जो भी हमें भगवान ने दिया है उसके लिए हम भगवान को थैंक्स ज़रूर कहें, धन्यवाद करें कि जो भी हमें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। इस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो ये इस तरीके के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ये वाला स्ट्रगल है, आपकी में ये, लेकिन ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। मैं तो जब भी शेयर करती हूँ, जब भी बताती हूँ, तो मेरा ध्यान पॉजिटिव की तरफ हमेशा जाता है। तो हमेशा यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। नक्षत्र श्रृंखला के पार हमारी बात चल रही थी और हम उसी बात को अब कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपसे पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। हमने नक्षत्र के बारे में जैसे आपको पहले भी बता रखा है, पहले वाली वीडियो में आप देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में पता लगेगा कि नक्षत्र 27 होते हैं, राशि 12 होती हैं। और जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली को गहराई से देखते हैं तो गहराई से देखने के लिए हमें राशि से पहले उसके नक्षत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। या किसी भी नए काम को हम शुरू करते हैं या कोई भी नई चीज़ हम खरीदते हैं, सोना चांदी मकान वाहन, इस तरीके से, या कभी हमें कोई विवाह मुहूर्त निकालना है, तो हमें नक्षत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नक्षत्र के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत उपयुक्त भी है। तो हम पुष्य नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है, ये बहुत शुभ नक्षत्र रहता है। इसके बारे में जब हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, इनके देवता गुरु हैं, इनके गण भी देवता हैं। पुष्य नक्षत्र पूरा ही कर्क राशि में आता है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस तरीके से इनके राशि स्वामी चंद्रमा हैं और इनके नक्षत्र स्वामी शनि हैं, इनके देवता गुरु हैं। तो जब जो भी जातक पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके ऊपर शनि चंद्रमा गुरु का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं और जो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है तो हम ये देखेंगे कि उनकी कुंडली में जब शनि और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वो लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, काफ़ी सुखों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। और जिनकी कुंडली में जो शनि और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, जो जातक पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे पुष्य नक्षत्र के नामाक्षर क्या है। पुष्य नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं वो हु है, हो, डा है। अब कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र का जो मान है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। और इसके चारों ही चरण कर्क राशि में आते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के जो प्रथम चरण हैं उनके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। और सूर्य के प्रभाव के कारण ये इस चरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो बहुत धन कमाते हैं। अब जो पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण हैं उनके जो स्वामी हैं वो बुध हैं। और इस द्वितीय चरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनके जीवन में भी बहुत धन आगमन बहुत होता है और वो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। अब जो पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण है इनके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और शुक्र के प्रभाव के कारण इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में सुख सुविधा बहुत बनी रहती है। अब इनके जो चतुर्थ चरण हैं उनके जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो चतुर्थ चरण में जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो उनके ऊपर मंगल के प्रभाव के कारण वो लोग बहुत धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं। इस तरीके से पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत शुभ नक्षत्र होता है। अब हम ये देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र का अर्थ क्या है। पुष्य का अर्थ है पोषण करना, ऊर्जा। पुष्य नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो गाय का
उदर हैं। अब प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो गाय का दूध है वो हम सब के लिए बहुत पोषण करता है, बहुत उपयुक्त रहता है गाय का दूध हम सब के लिए। और गाय की सभी चीज़ें, जैसे गाय का दूध हो, गोबर हो, मूत्र हो, ये हम सब के लिए बहुत लाभदायक है, ये हम सभी जानते हैं। तो गाय का जो दूध है वो हमारा पोषण करता है, हमारे लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। इसलिए ये भी देखा गया है कि जो पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होते हैं। अब पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके बारे में हम ये कहेंगे कि इनका जो बचपन है वो थोड़ा संघर्ष में निकलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका संघर्ष कम हो जाता है और इनके जीवन में सुख सुविधाएं भी आने लग जाती हैं और ये अपने काम में फिर जुटे रहते हैं। तो जो पुष्य नक्षत्र के जातक होते हैं वो ईमानदार बहुत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत के द्वारा ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ये इनको पता भी होता है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है तो मेहनत से ही होती है। इनके जो जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वो मेहनत के द्वारा ही इन्हें प्राप्त होती हैं और ये धीरे धीरे मेहनत करते रहते हैं। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। ये लोग बहुत मेहनती भी बहुत होते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं इन लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, सबको बहुत पसंद आने वाले होते हैं, आलस नहीं आता है इन लोगों में। और ये इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ईश्वर में बहुत आस्था होती है और ये लोग सच को, न्याय को मानने वाले होते हैं, सच बोलते हैं। अब ये सभी लोगों को प्रेम बहुत करते हैं, सभी लोगों की बहुत मदद करना चाहते हैं। जैसे जब भी कोई इनसे मिलता है तो ये उसकी बात को बड़े धैर्य से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती हैं सॉल्व करके उनको हेल्प करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो कई बार अपना काम निकालने के लिए स्वार्थी भी हो जाते हैं। जब भी इन्हें अपना काम निकालना होता है तो कोई सी भी नीति अपना लेते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं, तो इन्हें सफलता भी चाहिए होती है, जो भी इन्हें चाहिए वो ये लोग ले लेते हैं। पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि जो इन्हें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है तो वहाँ ये लोग खर्च नहीं करते हैं, उस जगह सेविंग करके चलते हैं और कम खर्च में भी अपना काम चला लेते हैं। अपने परिवार को बहुत प्यार करने वाले होते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करने वाले होते हैं और सब लोगों की मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी इनका जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। 35 साल तक इनके जीवन में संघर्ष रहते हैं, उसके बाद इनका जीवन आराम से निकलता है। पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं उन्हें देखा गया है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कृषि, दूध का व्यवसाय ये लोग करने वाले होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं और बैंकर होते हैं, शेयर का काम बहुत अच्छा करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़े होते हैं। इस तरीके से इन लोगों के प्रोफेशन होते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं अब उनके जो देवता हैं वो गुरु हैं, तो गुरु के प्रभाव के कारण इनका जीवन बहुत सुख से निकलता है और इन्हें धन का और पुत्रों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। धन और पुत्र इनके जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। मानवीय गुण गुरु के प्रभाव के कारण इनमें बहुत होते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण ही ये लोग जैसे सब दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं और गुरुओं का बहुत आदर करने वाले होते हैं, गुरुत्व होता है इन लोगों में। अब हमने ये देखा कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि देवता हैं, तो शनि देवता के कारण ये ईश्वर भक्त बहुत होते हैं। हालांकि जो भी पुरानी परंपराएं होती हैं उनमें तर्क देते हैं, फिर भी अंदर से बहुत धार्मिक बने रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं और सारी जो भी हमारी परंपरा होती है उन्हें मानने वाले भी होते हैं। अब शनि के प्रभाव के कारण इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, कमिटेड होते हैं। जैसे किसी को एक बार ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये काम वो कर देंगे तो ज़रूर पूरा करते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं और उस तरह से अपने काम को ज़रूर टाइम पर पूरा करके सामने वाले को ज़रूर देते हैं। इस तरीके से पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो एक अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं। अब गाय के दूध से इनका पोषण होता है, तो इस तरीके से ये लोग इनमें हेल्प करने की, जो गाय के जो गुण हैं, गाय के कौन से गुण होते हैं, गाय हमारी माता होती है और सभी जानते हैं हम गाय का दूध पीने से कैसा उनकी मानसिकता होती है। तो इस तरीके से इनकी जो प्रकृति है वो दूसरों को मदद करने की इनमें अंदर से होती है, सबकी हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि ये जातक जो भी पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी प्रकृति जो हमने बताई उसके बारे में आपसे बात करी। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र से और भी हमें क्या क्या मिलता है। जो पुष्य नक्षत्र है बहुत शुभ नक्षत्र होता है, नक्षत्रों के राजा कहे गए हैं और इसमें जो कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि में रहते हैं
तो इस तरीके से पुष्य नक्षत्र में जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो बहुत शुभ रहता है, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये स्थिर नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। तो शनि देवता की वजह से जैसे जो भी हम मकान, जमीन, वाहन, सोना चांदी जो भी खरीदते हैं, इस नक्षत्र में खरीदना बहुत शुभ माना गया है। और जब भी पुष्य नक्षत्र आता है और साथ में यदि रविवार आता है तो रवि पुष्य नक्षत्र होता है, तो ये नक्षत्र बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये योग बहुत अच्छा माना गया है। और यदि पुष्य नक्षत्र हो और गुरुवार आ रहा है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। और ये भी जब योग आता है तो बहुत अच्छा योग बनता है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है, अमृत सिद्ध योग बनता है। इस योग में हम बहुत सारी नए काम हमें बहुत श्रेष्ठ रहते हैं हमारे लिए, जो बहुत आगे हमें सुख सुविधाएं देते हैं। इस तरह से पुष्य नक्षत्र के जो भी योग होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहते हैं। अब ये भी माना गया है कि जैसे ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पुष्य नक्षत्र में विवाह आदि संपन्न नहीं होता है, तो इस तरीके से हम इस नक्षत्र में विवाह नहीं करते हैं। बाकी के सारे काम इस नक्षत्र में करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। पुष्य नक्षत्र बहुत ममतामयी नक्षत्र है, ये इन लोगों में बहुत ममता होती है। वो हमने जैसे आपको अभी बताया भी, गाय का दूध का प्रभाव भी रहता है, गुरु का भी प्रभाव रहता है, और शनि की भी इनमें पॉजिटिविटी बहुत रहती है। तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है। अब हम दोस्तों आपसे और भी आगे के नक्षत्र के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप सब लोग बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे और आगे आपको और भी नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।